तो जैसे हर हफ्ते का हमारा जो एक टॉपिक होता है, तो इस बार का है हमारा कि किसने किसको ढूंढा। कि बाबा ने हमें ढूंढा या हमने बाबा को ढूंढा। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मगर कुछ हमारे पास अभी नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर हमने बाबा को ढूंढा तो हम, हो सकता है मुरली सुन रहे हैं, वो हमारी गलती भी हो सकती है, या भगवान से गलती हो गई, या कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मगर भगवान ने अगर हमारे ऊपर हाथ रखा तो हमारे अंदर जरूर प्रतिभा तो कोई है। इसमें तो बिल्कुल हम आश्वस्त हो जाए कि उसकी जो चुनाव है वो गलत नहीं हो सकता। तो इसी के बारे में बाबा आज क्या बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे हैं। आप देखिए कैसे कि हंस का ही आसन है और हम हैं भी होली हंस। ये बाबा का जो व्याकरण है ये बिल्कुल अलग तरीके का है। हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन आत्मा है। तो वास्तव में इसका एक क्या मतलब है कि भगवान खुद ये चाहता है कि उसकी ये पूरी कोशिश है कि हम आत्माओं का जो मन है वो सिर्फ एक उससे लग जाए। तो हमारे मन में ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि पता नहीं शिव बाबा हमसे प्यार करता है या नहीं करता है, पता नहीं वो हमारी साइड देखता है या नहीं देखता है। क्योंकि हम पवित्र पावन बन ही तब सकते हैं जब हमें शिव बाबा से पूरे उसके दिल का स्नेह जब हमें प्राप्त होता है। और उसकी भी यही जो है टेक्निक है कि जितना ज्यादा हमारा मन सिर्फ शिव बाबा में जाएगा, उतना ज्यादा हमारा बाकी जगह से उठता चला जाएगा। तो यही स्थिति हंस आसन है। तो हंस आसन कौन सी बताई कि एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन। ऐसे होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर होली हंस ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, विश्व कल्याणकारी। तो हम में से जो हर एक हंस है वो एक ज्ञानी तू आत्मा है, माना ज्ञान हमने धारण करा हुआ है, उसी के हिसाब से हम योग लगाते हैं, और उतने ही विश्व कल्याणकारी। तो हम हर एक में हमारी डिग्री है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं, लगन से लगे हुए हैं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। तो बाबा ने कहा ये जो होली हंसों की सभा जो बाबा ने बताई, ये कभी भी और दिखाई नहीं पड़ेगी। एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य, ऐसा फिर कभी देखेंगे कि इतना बड़ा परिवार, सारे लोगों की एक ही लगन है, सारे लोग एक ही उसमें लक्ष्य से कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये आपको और कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है। तो अब ये वाली बात जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि योग में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये होता है कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम है या जो सेल्फ रिस्पेक्ट बोला जाए, वो भी एक बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। हमें भी अंदर से महसूसता आए कि मैं भी जो है देवात्मा हूँ। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों को भी नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन और हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने के कारण बाप के वर्षे के अधिकारी, कि हमने बाबा को पहचान लिया, बच्चा पैदा हो गया तो वर्षा तो उसको मिल गया, प्रॉपर्टी तो उसको मिल गई, पैदा होते ही मिल गई, कोई बिना मेहनत के। तो वही हमने जैसे एक बार बाबा को बाबा बोला तो उसकी प्रॉपर्टी के तो हकदार हो गए। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को भी खुशी है। ये एक एक बच्चा कुल का दीपक है। जैसे एक बच्चा जो होता है उससे बहुत आशाएं होती हैं, तो हम भी जैसे बाबा के आशाओं के दीपक हैं। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। तो हम में से हर एक कोई विश्व परिवर्तन तो कर ही रहा है, क्योंकि जब आप बाबा को याद करते हो तो उससे विश्व परिवर्तन तो होता ही है, हमारा परिवर्तन होता है, हमारे वातावरण का परिवर्तन होता है। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। अभी जैसे ग्रुप में शेयर करेंगे अभी हम कि बाबा ने उसमें बोला हुआ है कि अंत में जो आपकी स्थिति होगी, खुश नसीब स्थिति, वो जैसे बाकी मनुष्यों को एक जिये दान देगी, कि इनके पास ऐसा कुछ है तो जरूर जमाने में अभी भी जो है कुछ बाकी है। तो बाबा ने कहा वो आपको सेवा करनी है, कि बिल्कुल जब जो आत्मा बिल्कुल हताश निराश हो जाए, हाय हाय करती आए और वाह वाह करके जाए। तो वो बात कर रहे हैं। तो हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई दे रही है। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी है। कि हम ये बात, हम हमारे मन उसमें बसी हुई है कि जो आने वाला समय है, जो आने वाली सभ्यता है, उसमें एक मत, एक राज्य, एक धर्म। तो ये वहां की बात होगी। वननेस, वर्ल्ड ऑफ वननेस जिसको बोलते हैं, तो वो दुनिया होगी। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार हैं चाहे कुमारी हैं, लेकिन हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं, अर्थात अपने भाई बहनों को सुख व शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे।
ये जैसे हमारा, आप बोलिए भारत के प्रति या हमारे देश के प्रति, अभी जैसे यूक्रेन वाले हैं, पता है उन्हें कि रशिया से वो नहीं जीत सकते, वो डेली जैसे वो सुइसाइडल मिशन पे रोज जाते हैं क्योंकि उनको अपने देश से प्यार है। उसी तरीके से जो हम भी सेवा कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे देश के लिए, कि ये भारत देश ही आने वाले समय में कैसा बनेगा। तो ये बाबा कह रहे हैं, ये एक संकल्प है हम सबके मन में। तो अपने विश्व को फिर से सुख शांतिमय संसार बनाएंगे, यही दृढ़ संकल्प है ना। इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता है। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो, तो पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ये बाबा ने आकर बताया, ये इससे पहले किसी ने नहीं बताया कि पवित्र जो आत्मा है, जो उसने बोल दिया, वो एक तरीके से वो भी सिद्ध होकर रहेगा जितनी उसकी पवित्रता की डिग्री है। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्वशक्तियां साथ हैं, संगठन की शक्ति है। साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं, कि हमें पता है कि पिछले कल्प में भी हम मददगार बने थे, तो इस कल्प में भी मददगार बनेंगे। इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है, कि हाँ, भगवान हमारे साथ है, कोई चिंता की बात नहीं है। अकेले चलेंगे तो भी जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। पांडव तो 5 ही थे, होंगे या नहीं होंगे ये क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार अभी आया कि आया, तो हमारे अंदर से ये बात हमें महसूस होती है। आप देखेंगे, जितना ज्यादा आप किसी से बात करेंगे, चाहे यज्ञ में भी कभी बात करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को ये अभी भी ये लगता है कि भाई पता नहीं कैसे आएगा सतयुग। बहुत सारी चीजें हैं कि सतयुग की जलवायु परिवर्तन जो है, या फिर वहाँ की जो भाषा है, कई लोग तो कहते हैं भाषा को ही जनरेट होने में 100-100 2-2 साल लगते हैं, और सतयुग की तो भाषा भी अलग अलग होगी। आपको पता है वो संस्कृत भी नहीं होगी, प्योर फॉर्म ऑफ संस्कृत बोल लीजिए आप उसको, तो कैसे होगा वो। तो बाबा कहते हैं ये आपको निश्चय होना चाहिए कि आया कि आया, पता होना चाहिए। कभी इसके ऊपर एक वीडियो डालेंगे। तो विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। युवा वर्ग क्या करेगा? अपने देश के व विश्व के राज्य नेताओं को ये खुशखबरी सुनाओ। जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वह चाहिए कि चाह हम पूर्ण कर दिखाएंगे। देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं, लेकिन डबल महंगाई मिटाकर दिखाएंगे, क्योंकि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। कि ये कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका बाबा ने जैसे एक जड़ पे हाथ रख दिया कि उनका आंसर क्या है? मोरल पोल्यूशन। दुनिया में कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है मनुष्य के चरित्र में। वो इकट्ठा इतना करना चाहता है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो बाबा ने कहा जो महंगाई का भी वो है, वो चरित्र, कैरेक्टर जो गिर गया है। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्वात्माएं धनवान तो क्या, लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएगी। तो आपको पता है जो भारत के बारे में फॉरेन ऑथर्स ने बोला है, वो भारत के कैरेक्टर के बारे में भी पूरा बोला है। कि जो मकौले या मैक्स मलर जो रहा इंग्लैंड का, जिसने पूरी इंग्लैंड की एजुकेशन नीति जो है स्थापित करी, उसने अपनी बुक में ये लिखा है कि मुझे जो है भारत में ये देख के बहुत अच्छा लगता था कि इनका सत्य के प्रति कितना प्यार है। उसने खुद ये लिखा हुआ है कि कितनी बार उसने ऐसे इंस्टेंसेस देखे कि जहां पे व्यक्ति झूठ बोल दे तो उसकी प्रॉपर्टी भी बच जाए, घर भी बच जाए, खुद भी बच जाए। उसने बोला मगर इंडियंस जो हैं वो ऐसा नहीं करते, वो उनको सत्य से इतना प्यार है। और वहां पे एक ने बोला कि वहां पे डिसऑनर्ड चेक नाम की कोई चीज नहीं होती, माना आपका चेक बाउंस हो जाए, कहता है वो इंडिया में ये चीज होती नहीं है। तो उसने अपनी किताबों में, बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स ने ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वो जब समय था तब भारत जो है धनवान था। तो ये बाबा ने बताया कि वो अगर खत्म हो जाएगा तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे। यही शुभ उम्मीदें विश्व की निमित्त आत्माओं को पूर्ण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बनाकर दिखाएंगे, ऐसा मालामाल बनाएंगे जो कोई अप्राप्ति हो, ना अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं। तो ना कोई अप्राप्ति हो और उसके ना उसके कारण कोई समस्या। तो जैसे हमने बात करी, तो ये जो हम बाबा के साथ काम कर रहे हैं, ये तो हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। ये तो हमें गर्व होना चाहिए कि ये जो है हम इंडिया के लिए ये काम कर रहे हैं। कि यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बनकर दिखाओ। तो उसके लिए जैसे एक आर्टिकल अभी शायद छपेगा, तो वो हम शेयर करेंगे। उसके ऊपर हम लोगों ने यही बात करी थी कि अगर ऐसी दुनिया हम चाहते हैं, उसके लिए हमें एक सैंपल चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो आगे चल के ये हमें रास्ता दिखाए कि भाई मोरल वैल्यूज से, एथिकल वैल्यूज से भी जो है जीवन जिया जा सकता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने दिखाया। तो वो वास्तव में व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा कहलाने लायक है।
तो वही बाबा बता रहे हैं कि आप सैंपल बनो, क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं, इतने सुने हैं कि जो सुनकर विश्वास ही निकल गया है। ऐसे कहने वाले बहुत देख देख सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं। तो वही है, आज भाई आप जाओ, वो कहते हैं भाई ऐसे भगवान तो हर जगह आते हैं, है जी। आप उन्हें ज्ञान सुनाओ तो वो कहते हैं भाई ऐसे तो हर जगह है, क्योंकि उनका विश्वास उठ गया। तो गलती नहीं है उनकी। इसलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख बोले नहीं, लेकिन आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले, हमारा जो निस्वार्थ भाव है वो बोले। वो अगर हमारे अंदर आ गया तो सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोले कि भाई, वो बोले चाहे दुनिया में 100 में से 99 बेईमान है, मगर ये एक आत्मा अच्छी है, तो जरूर आने वाला ये पॉसिबल है, और आने वाला समय ऐसा होगा। आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। तो आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी ना उम्मीद आत्माओं में उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। समझा युवा वर्ग को क्या करना है। तो जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बहुत सारे लोग करना तो चाहते हैं बहुत कुछ देश के लिए, मगर करना चाहते हैं तो क्या करें। तो ये बाबा ने जैसे उसके लिए डायरेक्शन दिया। उसके बाद जैसे जो ढूंढने की बात है, उसके लिए बाबा ने माताओं के लिए बोला हुआ है। तो माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है यही सौगात है, कि जैसे हमें बाबा से कहीं हमें जाना नहीं पड़ा, करना नहीं पड़ा, और जैसे बाबा ने खुद ही हमें चुन के अब हमारे सर के ऊपर हाथ रख दिया, तो ये सहज हो गया। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। यही नशा रहे सबसे सहज मेरा बाबा कहूँ बस। कि बस जैसे हमने भी आज सवेरे जब हम अमृत वेले कर रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने एक छोटा सा स्क्रिप्ट डाला था, स्क्रीनशॉट डाला था, कि हर चीज का जो आंसर है, बाबा ने कहा और कुछ भी ना कर सको तो मेरा बाबा कहो, तो आपको पता पड़ेगा उस समस्या से बाहर कैसे निकलना। जैसे वो हनुमान के लिए दिखाते हैं, उसने श्री राम बोला और निकल गया, ऐसे ही हम भी जब बाबा बोलेंगे तो निकल जाएंगे। मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं। ये हमारा, जैसे हमें एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग आए कि शिव बाबा मेरे लिए आया है, हमारा मन उसमें बोले। ऐसे नहीं कि जनरल सबके लिए आया है तो हम भी चल लेंगे साथ में, ऐसे नहीं। अच्छा, तो और जो भी आए हैं उन्होंने पुरुषों को आगे किया। इससे पहले तो जो भी आए, जब बाबा आए तब उसके बाद माताओं का सम्मान समाज में भी बढ़ा। उससे पहले तो आपको पता है ऐसा नहीं था। धर्म पिताएं धर्म स्थापन करके चले गए, माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया। ये जैसे आप देखिए, ये ड्रामा की एक खूबी है कि इस ड्रामा में सबको सम्मान प्राप्त है। माताओं को भी है तो भाइयों को भी है। तो इस भाइयों का पहले हो गया, तो इसलिए बाबा ने आकर माताओं को जो है आगे बढ़ाया। तो ये ड्रामा की खूबी है, वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। तभी तो ये बनाने वाले की खूबी है कि उतने इतने सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए कैसे बनाया, इसीलिए उसको बोलते हैं। और बाप ने पहले माताओं का सिलसिला स्थापन किया, तो माताएं सिकी लदी हो गई ना। कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। अब देखिए बाबा ने कितनी मुरलियां हमने पढ़ी हैं, किसी भी मुरली में बाबा ने ये नहीं बोला कि तुमने मुझे ढूंढा। बाबा ने सब में ये बोला है कि मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढा। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ भाई, बाबा से हम मिलने आए तो क्या कहते हैं, कई कई तो बिना एड्रेस के आ गए, तो मतलब बाबा का पता नहीं था, इसलिए बिना एड्रेस के आ गए। बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढ कर निकाल दिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष हो गई, अब एक वृक्ष की हो गई। तो ये देखिए, ये कमाल की बात है कि पूरे कितने 150 देशों में ये यज्ञ फैला हुआ है, और हर जगह से बाबा ने जो है अपने अपने बच्चे उठा रखे हैं। एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। दुनिया वाले कहते हैं नहीं रह सकती, और यहाँ पे तो सारे ही रह रहे हैं। देखिए आप, जब शांति वन में कितने 25-25 30-30 हजार भाई बहन आते हैं, और वो किस तरीके से खाना खाते हैं, रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे आप एक शादी का प्रोग्राम भी करें तो उसमें 500 लोग आ जाएं तो कितनी हालत खराब हो जाती है। तो वह कहते हैं रह नहीं सकती, और बाप कहते हैं माताएं ही रह सकती हैं। तो बाबा की थ्योरी अलग है। बाबा कहता है माताएं ही रह सकती हैं, ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। तो जिन्होंने जैसे बाबा का नाम रोशन किया, तो खूब खुशी में नाचो गाओ वाह, हमारा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी दुख की लहर ना आए। कि हमें बाबा ने चुन लिया, बाबा ने हमारा हाथ अपने साथ रख लिया,
तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, तो इसलिए खुशी मनाओ। सभी ने दुख धाम को छोड़ दिया है ना, बस हम संगम युगी हैं, सदा सुख धाम शांति धाम तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बुद्धि में हम ये देखें कि पूरे दिन में सुख धाम शांति धाम रहता है या दुख धाम, कि भाई ये पुरानी दुनिया की बातें रहती हैं। तो माताओं को देखकर बाप दादाओं को नाज होता है, ना उम्मीदवार उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। कहाँ विश्व कल्याणकारी और कहाँ उनके पहले जो मर्तबा था, कितना फर्क हो गया। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे कल्याण वाली माताएं कहाँ हैं। तो अब जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। अब ये जैसे माँ पहले ऊपर भाइयों के लिए बोला, बहनों के लिए, युवा वर्ग के लिए बोला, अब माताओं के लिए बोला। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लौकिक माना जो हमारा ब्लड रिलेशन है या जो इमीडिएट फैमिलीज हैं, उन्हीं का सिर्फ खाना पीना बनाना, उन्हीं में ही नहीं रहो, लेकिन विश्व के सर्वात्माओं की सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। जिसे जगत माता बाबा ने बोला, तो जगत माता बन के रहो। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विशेष सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। तो लक्ष्य होगा बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आ जाएंगे। तो अगर हमारा ये लक्ष्य होगा कि मैंने विश्व की सेवा करनी है, तो ये जैसे कि इस ड्रामा को वरदान है। ये ड्रामा बनाई किस लिए? ये ड्रामा बनाई हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, आत्माओं की इच्छा पूरी करने के लिए। तो ये ड्रामा बाबा ने बनाया है। तो इसीलिए तो बाबा कहता है ये सदैव अच्छे से अच्छा ही है, इसीलिए है। तो बाबा ने कहा बेहद का अगर लक्ष्य रखेंगे तो फिर वो लक्षण भी अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ, इस स्मृति से सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। कि सदा एक बाप की हूँ और बेहद की हूँ, किसी एक की नहीं हूं मैं, किसी एक को नहीं पसंद करना या वो मुझे पसंद करे, सब की हूँ। और इसी स्मृति से सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। तो बाबा ने कहा अपना जो विजन है वो इतना बड़ा रखो कि जैसे बाबा मुरली सुनाते थे, जब बाबा के पास 400 भाई बहन थे, तब भी बाबा मुरली ऐसे सुनाते थे कि पूरे विश्व को जैसे एड्रेस करते थे। उसके बाद जब डायमंड हॉल में जब आते थे, 20-25 हजार भाई बहन बैठते थे और वो टीवी पे भी टेलीकास्ट होता था, तब भी बाबा का वही जो है स्वरूप रहता था। तो उसी तरीके से हम भी उसी जो है उसी स्वरूप में टिके। तो आज हम जब योग लगाएंगे, तो आज हम जो बाबा ने जो ड्रिल कराई है उसको, उसके द्वारा हम करेंगे आज योग, ताकि हम जो है, हम में से हर एक को इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि हमें किसी की जरूरत ना पड़े योग लगाने की। ऐसा नहीं है कोई कमेंट्री दे तभी हमारा योग लगे। तो आज हम बाबा से डायरेक्ट करते हैं। चलिए। अच्छा बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी अभी
बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। ओम शांति। तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करेंगे। तो ये थोड़ा बाबा के साथ लगाना जरूरी है, क्योंकि हम में से हर एक को वास्तव में जब अपना पेपर देना होगा अंत का, तो उस समय तो कुछ भी साथ नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा अपना अभ्यास हो इस योग करने के लिए। बाकी ओम शांति। कल मिलते हैं।